आप इतना मधुर आवाज में सभी हमारे स्टूडेंट को एनकरेज किए और राष्ट्रीय एंथम के साथ सभी खड़े रहे। इसके लिए मैं आप और मेरे टीचर लोगों से फिर से निवेदन करूंगा और खास करके आप प्रिंसिपल से गुजारिश करूंगा कि आप आए, कुछ बोल बच्चों के सामने रखें। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ आपके बीच आकर कुछ बात करूं, क्योंकि बहुत ही लेट आज प्रोग्राम शुरू हुआ है और असल शुरू में बता ही चुके हैं कि बच्चों का प्रोग्राम आप लोगों को सुनना है। और अगर टाइम हम लोग ले लें तो फिर बच्चों का प्रोग्राम, बच्चों का ख्वाहिश, बच्चों का शौक पूरा नहीं होगा। जब बच्चों का लिस्ट बनाते हैं तो सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा लिस्ट बनाइए, मेरा नाम नोट कीजिए। अब जाहिर सी बात है 250 बच्चे हैं तो 250 बच्चों में से किन का नाम नोट करें हम। उसमें से कुछ चुन चुन करके लिखे हैं, वो उन लोगों को सुनना है। लेकिन हमारे संचालक जी की आवाज़ है, जब हमको बुला दिया तो मैं आपके बीच हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। तो मैं आपके बीच बहुत ज़्यादा बात नहीं करके थोड़ी सी बात करके मैं अपनी जगह ले लूँगा। तो मैं आपके बीच एक संदेश देना चाहता हूँ, बहुत सारी बात ना कह करके एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम हम लोग जो करते हैं क्यों करते हैं। हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग ये करते हैं तो हम यही समझते हैं कि उनकी याददाश्त में जो जवान शहीद हो गए हैं, जो अपने वतन के लिए जान लुटा दिए, खून के बदले में हमको जो देश मिला, उनकी यादगार में ये प्रोग्राम करते हैं। और जो हमको न्याय मिला, हक मिला, उसके हक में, उसकी खुशी में हम जश्न मनाते हैं, जिसकी वजह से हर साल ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। दूसरी बात है, आने वाले पीढ़ियों को ये पता चले कि हमारा देश किसके हाथ में था और हमारे हाथ में अभी तक है, ये सबको पता चले। दूसरी बात है कि हम जो ये झंडा फहराते हैं ये 3 रंगों का हुआ करता है। सबको पता है इसका मतलब 3 रंग क्यों दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि दुर्गा पूजा का प्रोग्राम आता है, ईद का प्रोग्राम आता है, ना जाने लोग किन किन बाजारों से सामान खरीदते हैं और कितने कितने क्वालिटी के कीमती कपड़े खरीदते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे लगे। तो हमारे वतन के भी ऐसे लोग हैं, बहुत कीमती कपड़े खरीद सकते हैं और झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें 3 ही रंग दिया गया है। इसका कुछ खास मतलब है और ये मतलब के साथ साथ कुछ हमको मैसेज करते हैं कि ये क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर में केसरिया रंग है। ये केसरिया रंग हमें क्या संदेश देता है? ये केसरिया रंग हमको ये संदेश देता है कि क्या कहते हैं, साहस और बलिदान का प्रतीक बताते हैं। साहस और बलिदान का मतलब है कि उन्होंने साहस और हिम्मत और बलिदान के साथ ये हमको आज देश दिया। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी साहस और हिम्मत और बलिदान का मूड बना के रखें। मतलब ये नहीं कि हम भाई भाई में झगड़ा करें, पड़ोसी में झगड़ा करें साहस के साथ, ये नहीं, बल्कि कहा यह जाता है कि अपने वतन के लिए अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, अपने वतन के लिए कोई अगर आँच बनता है तो उसके लिए अगर जान देना पड़े, खून देना पड़े तो दे सकते हैं, बलिदान होना पड़े तो हो सकते हैं। यही हमको मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी तो हमको शायद लगेंगे कि कुछ ही ऐसे लोग निकलेंगे कि जो बलिदान के लिए खड़े होंगे। जो गुजर गए हैं वो गुजर गए हैं, लेकिन हमारे अभी आस्तिक सर बता रहे थे 2016 से 18 के बीच में बहुत सारे शहीद जवान शहीद हो गए। वैसे भी हमको भी हिम्मत रखना है। लेकिन मैं आपके बीच ये एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ दावा करते हैं और दावा करने वाले हैं, लेकिन दावा ना करके बिल्कुल हकीकत में बदलना है। एक लतीफ़ा यह है कि आप लोगों को पता होगा कि पहले के ज़माने में सवारी के लिए गाड़ी नहीं हुआ करती थी, मोटर कार भी नहीं, बाइक भी नहीं, ऐसा कुछ साधन नहीं था। जो यात्रा करते थे, सफ़र करते थे, तो वो सफ़र क्या करते थे, जानवरों से, घोड़े से हो, हाथी से हो, ऊंट से हो, ये सवारी का साधन था।
तो एक बादशाह सलामत था। वो बादशाह सलामत कहीं सफ़र के लिए, तफरी के लिए, घूमने के गर्ज से वो सेकंड टाइम यानी 4-5 बजे घूमने के लिए कहीं निकले। जैसे ही वो निकले तो जहाँ वो गुजर रहे थे वहाँ एक इस तरह का घर था जो पीने खाने वाले का घर था, जो समझदार किस्म के नहीं थे, हमेशा वो डाउन रहा करते थे। तो बादशाह सलामत हाथी से सवार होकर के जब उसके घर गुजरते थे तो उसके जब करीब पहुंचा तो वो आदमी घर से निकला बिल्कुल पावरफुल होकर के और उनको बोलने लगा, अबे बादशाह सलामत उधर मेरा हाथी से, तुम्हारा बाप का हाथी है। बादशाह सलामत बोले कि ये पी करके डाउन है, पावरफुल है, अगर इनसे हम मुंह लगाते हैं तो मेरा ये शोभा नहीं देगा। वो बोले कि ये हाथी तो मेरा है। बादशाह सलामत आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे, वो और हिम्मत से और जोरदार पावरफुल में बोलने लगे। तब बादशाह सलामत साइलेंट हो गए और वहीं हाथी को छोड़ करके वो वापस आ गए। जब उनका नशा थोड़ा टूट गया तो जब नशा उतरा तो फिर आदमी अपना पोजीशन में आ जाता है और वो बोलने लगा, बादशाह सलामत को हम जो कुछ भी कह दिए ये तो गलत किए। फिर उनके यहाँ जाकर के हाथी को पहुँचा दिए और उससे माफ़ी मांग ली। फिर 2-4 रोज के बाद यही मामला हुआ। फिर उनको लौटने का और घूमने का मामला आया तो वो फिर सवार होकर के उनके करीब जैसे पहुंचा, फिर अपना पावरफुल दिखाते हुए वो फिर बोलने लगे कि बादशाह सलामत आपके पास कुछ नहीं है, मेरा बाप का ये हाथी है, तुम्हारा बाप का नहीं है, और आप ये पावर दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम बादशाह बने हुए हैं, आप बादशाह बने हुए नहीं है, ये तो मेरा है, उधर मेरा हाथी से। बादशाह सलामत फिर आखिर बड़ों की बात बड़ों हुआ करती है, वो हाथी से उतर गए और हाथी को वहाँ छोड़ दिए। और बादशाह सलामत गुस्सा गए कि हर रोज अगर यही मामला होगा तो हम क्या करें। तो उन्होंने हाथी को वहीं उनके दरवाजे के करीब बांध दिया और वो घर आ गए। जब हाथी को भूख लगी तो वो अपनी आवाज़ लगाई, चिंघाड़ा यानी उन्हें खाना मांगने चाहा, तो उनके पास क्या चारा होगा कि वो दे पाएंगे। वो नहीं दे पाए जब, तो हाथी ने एक सूंड चलाया, जो उनका झोपड़ी था वो झोपड़ी को साफ कर दिया। जैसे उनको झोपड़ी को साफ कर दिया तो वो फिर पावरफुल में आकर के बोलने लगे, अबे हाथी तो तेरा राजा मेरे डर से कांपता है और तू आकर के मेरा घर को तोड़ दिया। तो ऐसे जब बोला तो हाथी गुस्साए हुए था और एक सूंड चलाया, उनका खोपड़ी को साफ कर दिया। समझ अब रही बात कि अब हम तो सिर्फ दावा करने वाले हैं, उस बादशाह के तरह बादशाह बनिए जिस तरह उन्होंने हाथी रख करके भी बादशाह सलामत महसूस कर रहे थे, और हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी दावा करते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना होगा कि यही हौसला और रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए और भारत का उन्नति के लिए काम आए। तो ये था साहस, और इस तरह हम लोग को हिम्मत रखना है। दूसरी बात उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा, उसके बाद जो दूसरा कलर देख रहे हैं व्हाइट कलर का, सफ़ेदी का, ये पहचान बता रहा है शांति का और ईमानदारी का प्रतीक बता रहा है। मैं बात को बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और क्या कहते हैं, ये शांति जो बता रहे हैं, शांति और ईमानदारी, ये शांति और ईमानदारी हमको कैसी करनी है। शांति, एक घर में एक पोता था और एक दादाजी बोलने लगे कि बाबू तुमको घर के बड़े हैं, नाती हैं, और आपको चाहिए कि घर का माहौल को शांति बनाए रखें। वो जवाब दिया, क्या दादू जी, तो मेरा नाम शांति रखना चाहिए था। बोले नहीं, हुआ बात नहीं, शांति का मतलब है प्रेम का, और प्रेम के साथ, बड़ों के साथ, भाई के साथ, बहनों के साथ प्रेम और दोस्त का भाव बनाए रखें, ये होता है शांति। जब एक टाइम का खाना खाएंगे 3 टाइम के बदले में, लेकिन अगर आपके पास शांति रहेगी तो फिर आप संतुष्ट रहेंगे और शांत रहेंगे तो फिर आपके लिए भलाई है। और अगर आपके पास शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ एक उदाहरण है, आप ले सकते हैं कि आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी के पास देखेंगे कि एक कुदरत ने बहुत ही कुदरत दिया है, कुदरत ने कि उनके पास शहद का मतलब मुआवजा दिया हुआ है। वो क्या है कि मधुमक्खी उड़ करके चले जाते हैं पेड़ के फूलों पर, और फूल से वो अपना रस को चूस करके और छत्ता में एक जगह जमा हो जाते हैं।
और जमा होने की वजह से जमा होने की वजह से, ये मेल जुल रहने की वजह से, मोहब्बत की वजह से कुदरत ने उनको शहद अता किया, शहद दिया है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि सभी शांति बनाए रखें और मेल जुल के साथ रहें। और तीसरा कलर जो देख रहे हैं हरा कलर, यह हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ये हरियाली और खुशहाली और प्रगति का प्रतीक बताते हैं। तो हमें चाहिए कि प्रगति और अपने देश को उन्नति करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए अपने अपने समाज को, अपने अपने परिवार को खुद ब खुद सुधरने की कोशिश करें और अच्छा माहौल में बने। इसके लिए पहला संदेश ये है कि सब बच्चे को शिक्षा से जुड़िए, ताकि शिक्षा अगर हर किसी के पास होगा तो शिक्षा से वह सारी बात को आसानी से वह हल कर सकते हैं। और अगर शिक्षा अगर किसी के पास ना हो तो बगैर शिक्षा के कुछ भी काम वो अच्छा तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि सब अपने शिक्षा के लाइन से जुड़ें, अपने समाज को सुधारें, भारत के तो अपने वतन के शान को समझिए और अपने देश के बचाने का कोशिश करें। आइए